Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं आईसीएस मीन राशि आपके लिए जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे मीन राशि, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। किस चीज़ का आपको इतना पिकअप मिला हुआ है या निगेटिविटी में आप चल रहे हो, ये कार्ड ना 3-4 मैसेजेस को बता रहा है। सबसे पहले अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, डिस्ट्रक्शन आ रखा है। सेकेंड चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को बता रहा है जो आप पिछले 3 इयर्स या 3 मंथ से झेलते आ रहे हो। आपके रिलेशनशिप में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, शायद इस वजह से आप परेशान चलते रहते हैं। तो ये ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। तो जुलाई के स्टार्टिंग में अगर आप किसी काइंड नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो फाइनली आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं जितना परेशान आप हो रखे हैं। कई बार क्या रहता है ना मीन राशि, आप छोटी सी प्रॉब्लम का बड़ा इश्यू बना लेते हैं। वो प्रॉब्लम आपके पल में रिजॉल्व हो सकती है या कुछ समय में रिजॉल्व होगी ही, ये गारंटीड है, लेकिन आप उसका हेडेक बना लेते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। इस फियर वाली एनर्जी से बाहर आना है। इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं तो एक प्रॉपर लाइफ को लेके जाइए। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है आपकी, तो मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। बहुत जल्द आपको इसमें हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप परेशान चल रहे हैं करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके ना, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, जितना आप बना रखे हैं। सेकेंड कार्ड आ गया है यहाँ पे वर्ल्ड। तो मैं बोलती ही जा रही थी, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बता रहा है ये कार्ड। तो अभी तक आपकी लाइफ जो स्ट्रगलिंग फेज से निकला आ रहा था ना, जुलाई के स्टार्टिंग में ही आप चेंजेस देखोगे। कंप्लीशन ऑफ साइकिल आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। तो ये जितना नेगेटिव कार्ड है ना, ये उतने ही पॉजिटिव एनर्जीज को बता रहा है। तो शुरुआत में आप इस एनर्जी से आगे बढ़ के एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आना। आप मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं इमोशनली कि आपको कोई पर्सन अच्छा बोलेगा तभी आपको अच्छा फील होगा। आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है अपनी लाइफ को डील कैसे करना है। तो इस इंडिपेंडेंसी को ना मेंटेन रखिए। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है कि जुलाई के स्टार्टिंग में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। रुके पड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, चारों ओर से हैप्पीनेस का आना। अब ये मत कहिए कि आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं, हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। ऑब्वियस सी बात है, परेशानियों के एंड होगा ही तभी ये हैप्पीनेस आएगी। तो अगर आपने जुलाई मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि विद इन जुलाई, विद इन मंथ आप कितना ज़्यादा चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। ये ना आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ को भी शो करता है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बता रहा है कार्ड कि आप ना मे बी मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जाते हो, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आगे बढ़ाने के रास्ते बताते हैं, लेकिन कई बार आप गलत डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं या इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे किसी चीज़ में, मनी को वेस्ट कर देते हैं, फिर आपकी सेविंग्स रह नहीं जाती है, तो आप एक नेगेटिविटी में जाने लगते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने लगते हो। तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। एक एक पेंटिकल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ पेंटिकल को ही नहीं डिफाइन कर रहा है, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी डिफाइन कर रहा है। तो एक एक समय जो आपको दिया गया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने काम को करिए, अपने रिलेशनशिप को डील करिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आपको डील करना है। और वही ना ये कार्ड एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाने को भी शो कर रहा है। तो आप एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में जा रहे हैं, नेचर से अपना कनेक्शन बना रहे हो, ज़्यादा टाइम आप ग्रीनरी में स्पेंड करोगे,
प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं, और आप जो इम्पेशेंट काइंड की एनर्जी रखे चले आ रहे हो ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। ये कार्ड ना आपके हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, साथ साथ ना एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, रिवॉर्ड आपको दिखना शुरू होगा। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है, तो आप हो सकता है विद इन 10 डेज पॉजिटिविटी फील करें, लाइफ में चेंज आना फील करें, या आपको ऐसा होगा। आप अभी तक जितना परेशान चल रहे हो ना, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें ट्रांजिशन आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया है फूल, तो न्यू बिगनिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत करना। लाइफ में कंप्लीटली चेंज आ रहा है। फूल ना ज़ीरो से शुरुआत करने को बताता है कार्ड, तो आप अपने रिलेशनशिप को ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, और आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ओके, ये ना आपके मैच्योरिटी को भी शो कर रहा है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, तभी आप में मैच्योरिटी आ रही है। और अभी कुछ आप फूलिश डिसीजन लिए हैं ना लाइफ में, जिसका आपको रिग्रेट चला आ रहा है ना, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। एडवेंचरस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और आपका नेचर ना पिछले समय से कुछ एग्रेसिव चला आ रहा था, तो इनोसेंस पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप का और बताऊँ ना, तो ये कार्ड रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करता है। तो अगर आप कमिटेड हैं, तो सोच रहे हैं कि आपको एक मैरिज में अपनी रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना है, और ऑलरेडी मैरिड हैं या सिंगल है, शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कुछ अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। सिंगल्स के लिए भी कोई नया पर्सन भी एंट्री लेने वाला है। अभी देखते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड, तो देखिए सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है जो रियलिटी है नहीं, आप उसे रियलिटी मान लेते हैं। अपने आप को ट्रैप्ड आपने करके रखा है, और इस कार्ड में देखिए कितना फ्री है आप चाहें तो पल में इस एनर्जी से बाहर आके आगे बढ़ सकते हैं, पल में चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी ओवरथिंकिंग की वजह आप हो, छोटी सी प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस में लेके आना, इसी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं। तो देखिए, जिसका अगर किसी ने आपका माइंड डाइवर्ट किया है, किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने आपको निगेटिविटी दे रखी है ना, तो उसका काम था ये आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करना। लेकिन आपका काम क्या है? उस निगेटिविटी से मूव ऑन करना, उस पर ध्यान नहीं देना, अपनी पावर में वापस आना। कोई चाह रहा है कि आप अपनी पावर को एकदम ही लूज कर दें, लेकिन आप अपनी पावर में मेंटेन रखोगे, फियरलेस रहोगे। और अभी तक आप किसी काइंड की ट्रैप्ड वाली एनर्जी में चल रहे थे, फियर में ट्रैप्ड चल रहे थे, उसमें आप रिलीज करोगे, फ्रेश न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी बता रहा है। तो क्यों हो रहे हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज? आपके माइंडसेट से, आपने जो नेगेटिव माइंडसेट करके रखा है। तो ऐसा ना करें, अपने बारे में इतना गलत सोच लेते हैं। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है, पता है। फिर आपको लगता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ, आपको लग ही रहता कि नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आपने विश्वास है ही नहीं यूनिवर्स पे। विश्वास है तो आपको इस 3 ऑफ सॉर्ड पे विश्वास है, और आपको विश्वास होना चाहिए फुल कार्ड के साथ, वर्ल्ड पे विश्वास होना चाहिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे आपकी ग्रोथ पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है मीन राशि, तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए। अभी देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एम्परर, ग्रेट। एम्परर ना यहाँ आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव नेचर को शो कर रहा है। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आ रहे हो, और कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे ना, तो आपके इस ऑरा को देखते हुए, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना, आपसे वो कनेक्ट होने में भी सोचेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप जैसी पर्सनैलिटी रखते हो ना, आई डोंट थिंक कि कोई और रखता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है। तो जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, तो उनका ईगो रिलीज हो रहा है, और आप एक ईगोइस्ट पर्सनैलिटी में आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? बॉटम से देख रहे हो, सन आ चुका है। बिग हैप्पी चेंजेस, येलोइश एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिविटी फील करना, जो परेशानियां हैं उसका एंड होके एक
नई लाइफ आपकी शुरू हो रही है विद इन 10 डेज। मतलब जो काम रुके पड़े हुए थे, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, विद इन 10 डेज आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है। कार्ड बता रहा है कि इतना ज़्यादा फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि फूल बता रहा था ना, वही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। तो नया करियर, नया रिलेशनशिप, नया प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में शुरू करना, बहुत सारी एनर्जीज रहने वाली है। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं? इफ़ यू बिलीव, सही बात है। तो मैं आपको क्या बोलती जा रही थी, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आप अपने आप को लेके पॉजिटिव हैं, चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं, मैनिफेस्ट सही वे में करते हैं, तो कैसे चेंज नहीं आएगा? वही एंजल्स बता रहे हैं। आप विश्वास करोगे तो आपका विश्वास काम करेगा। ओके, अपने आप को लेके नेगेटिव मत रहिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। फ्लो विद द रिदम, एग्जैक्टली। देखिए, प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका सॉल्यूशन भी भगवान ने भेजा हुआ है। अगर आप एक फ्लो में चलते रहेंगे, लाइफ में जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो कैसे चेंज नहीं आएगा, है ना। राइट टाइम का इंतज़ार करिए, लेकिन एफर्ट्स भी लगाते जाइए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वॉट यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ओवर थिंकिंग। आपका जो माइंडसेट है, जो आपने नेगेटिव बना रखा है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज करना है, टॉक्सिसिटी रिलीज करनी है। तो आप ज़रा सोचिए। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपको बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आप को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे। और आपके पर्सन अभी तक ऑनेस्ट नहीं थे, तो वो एक ऑनेस्टी के साथ आपके साइड एक मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और उनको बैकग्राउंड में यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट है ना, वो गाइड कर रहे हैं। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मीन राशि। वाटर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे हैं। वाटर का काम क्या रहता है? आपको हीलिंग प्रोवाइड करना, नेगेटिविटी से आगे बढ़ना, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको रिजॉल्व करना। और मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से ही डील कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ही कार्ड आया यहाँ पर। ठीक है, रिफाइनमेंट का काम करेगा ये आपकी लाइफ में। जो नेगेटिव एनर्जी से जो आपकी शुरुआत हुई है और एंड एम्परर पे हो रही है, तो समझ रहे हो ना कितनी प्यूरिफिकेशन की आपको ज़रूरत थी, वही आपको किया जा रहा है। फिल्टर लग रहा है आपकी लाइफ में, एक्चुअली फिल्टर की ज़रूरत थी आपको। तो बहुत अच्छे एनर्जीज है मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।